जय हिंद क्लास, माय नेम इज विशाल और स्वागत है आपका अपनी कक्षा मैथ्स कक्षा में। टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हम इसी का नेक्स्ट टाइप शुरू करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं टाइप 4, ये आज हम स्टार्ट करेंगे और टाइप का नाम रहेगा एफिशिएंसी। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, देन मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगा। देखो, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि कोई पर्सन किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये उसकी क्षमता होगी। जैसे अगर मुझे 100 बॉक्सेस यहां से उठाकर यहां रखने हैं, अगर एक पर्सन ए, काम देखो सेम है, ठीक है, 100 बॉक्सेस है यहां से उठाकर यहां रखे जाने हैं। कोई पर्सन ए है, ये इन बॉक्सेस को यहां से यहां पर उठाकर 20 दिन में रख देगा, मतलब एक दिन में उसने 5 काम किया। या कोई दूसरा पर्सन बी है जो यहां से यहां पर बॉक्सेस उठाकर रखने में 25 दिन लगाता है, मतलब एक दिन में उसने 4 काम किया। तो देखो, काम सेम है, 100 बॉक्सेस उठाकर यहां से यहां पर रखने हैं। अब ए क्या करता है, एक दिन में 5 डब्बे ले जाता है, और बी क्या करता है, एक दिन में 4 डब्बे ले जाता है। तो जो ए होगा, जो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा होगा, उसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें हमने ये समझा कि जो वन डे वर्क होता है वो एफिशिएंसी होती है। तो अभी भी सेम है, जो एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी, वो डिपेंड करेगा कि एक दिन में कितना काम करा जा रहा है। अगर ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तीनों ने एक ही काम खत्म किया, तीनों ने एक ही जैसा घर बनाया या फिर एक रोड बनाई या कुछ भी XYZ वर्क किया, पर ए उसे जल्दी कर रहा है, बी देर में करता है, सी और देर में करता है, तो सी की एफिशिएंसी सबसे कम हो जाएगी। ठीक, आज हम क्वेश्चंस किस टाइप के सीखेंगे कि अगर ए की एफिशिएंसी बी से इतना ज्यादा है तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, कुछ इस टाइप का सा। जैसे क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। हमसे कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। इफ बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय बी टू डू द सेम वर्क इज। देखो, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सबसे पहले हमसे कहा गया ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ये हमारा डाटा दिया गया। उसके बाद हमसे कहा गया बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, ये लाइन हमें दे रखी है। हमसे कहा गया कि बी ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी इस काम को कितने समय में खत्म कर देगा। देखो समझते हैं, समझना, यहां पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये वर्क आ गया और ये डेज हो गए। ठीक, ऐसे बना लेते हैं। अब देखो, इसमें हमसे क्या कहा गया कि बी ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका मतलब बी ए से 60% ज्यादा काम करता है। अगर दोनों को एक ही बराबर टाइम दिया जाए, मान लो दोनों को बॉक्सेस उठा के रखने हो या दोनों को एक दिन का समय दे दिया जाए, तो ये जो बी होगा ए से 60% ज्यादा काम करेगा। तो अगर मान लो कि ए ने 100 डब्बे उठाकर रखे हैं, तो बी से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि 160 डब्बे रख देगा। यही मीनिंग हो गया इसका। बट हम जो क्वेश्चन शुरू करते हैं ना, हम क्वेश्चंस ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ए काम को कितने दिन में करता है, बी काम को कितने दिन में करता है, उसके बाद हम इसका टोटल ले लेते हैं यहां पर एलसीएम निकाल के। तो हमारा पैटर्न क्या रहता है, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, कि हमें दिन चाहिए, हमें ये नहीं जानना कि इसने कितना काम करा, इसने कितना काम करा। सपोज अगर एक घर बनना है, ये उस घर को बनाने के लिए कुछ दिन लेता है, मान लो ए उस घर को बनाने के लिए 10 दिन लेता है। अब अगर बी उससे 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो 60% ज्यादा काम करेगा, तो हमें एक घर से ज्यादा नहीं बनवाना ना, हमें 100% से ज्यादा काम ही नहीं करवाना। हमें तो ये चाहिए कि जो दिया हुआ काम है वो ये कितना जल्दी कर देता है। अगर आपसे कहा जाए 1 घंटे का टाइम है, देखो समझना मैं यहां पे लिखना क्या चाह रहा हूं। देखो 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में ए क्या करता है, 100 डब्बे उठाकर यहां से यहां रख देता है, और बी क्या करता है, 1 घंटे में 160 डब्बे उठा के रख देता है। ये मीनिंग हो गया। अब हमें तो ये चाहिए कि दोनों से हमें एक ही जैसा काम करवाना है, दोनों से ना हमें 50 डब्बे उठा के रखवाने हैं, तो इससे हमें 60% ज्यादा काम नहीं करवाना, इससे जो ज्यादा काम, देखो अगर ये 50 डब्बे उठा के रखता है, ये ज्यादा काम कर देगा उस गिवन टाइम में, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम में काम को जल्दी खत्म कर देगा। इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 100 वर्क ये करता है और ये 160 करता है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये जिस काम को 160 दिनों में करेगा, ये उसे 100 दिनों में कर देगा।
फिर से समझो, देखो हमसे क्या कहा गया, मान लो क्वेश्चन आपके पास ऐसे है, P इज ट्वाइस एफिशिएंट देन Q, ठीक है। P Q से ट्वाइस एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि P की क्षमता Q से दुगनी है, यानी कि P Q से ज्यादा काम करता है। तो एक घंटे में अगर ये 10 काम करता है तो ये 20 काम कर देगा। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि ये जिस काम को करने में 10 दिन लगाएगा, ये उस काम को करने में 5 दिन लगाएगा, तो बात तो सेम ही है ना। मैं इससे दुगना काम करवाऊं या फिर मैं इसका समय आधा कर दूं, बात तो वही हो जाएगी। यानी कि ये किसी काम को करने में इसके मुकाबले आधा दिन लेगा। अब इसे क्वेश्चन में यूटिलाइज कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन के केस में समझना, आप इसको हटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के केस में समझना है कैसे यूज हो रहा होगा। देखो हमसे कहा गया ए के इस काम को 24 दिन में करता है, पहले ये डाटा यूज करना है, इसको बाद में रखेंगे, पहले एफिशिएंसी समझो। बी ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो ए अगर किसी काम को 160 दिन में करता है, ये यूज कर रहे हैं, तो बी उस काम को 100 दिन में कर देगा। सही। अब आपको 160 और 100 इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं लेने हैं, आपको इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेना है। 20 से 8 आ जाएगा और ये कैंसिल होके 5 आ जाएगा। तो मुझे बस रेशियो ये रखना है, तो मतलब ये किसी काम को अगर 8 दिन में करता है तो ये उसे 5 दिन में कर देगा, ठीक। तो अब हमें क्या कहा गया, ये 8 दिन में काम नहीं कर रहा है, ये किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, तो 5 की वैल्यू 15 के बराबर आ जाएगी, यानी कि ये उस काम को 15 दिन में कर देगा, ठीक। ये वाला पूरा रिपीट कर रहे हैं क्लास पर। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो हमने कहा कि ए अगर 100 काम करता है तो बी 160 काम करेगा। तो इसका मतलब अगर ए को किसी काम को करने में 160 दिन लगे तो बी को उस काम को करने में 100 दिन लगेंगे। इन्हें इंटरचेंज करके लिख दिया। इंटरचेंज करके किस तरीके से लिख दिया, देखो वर्क और डेज, ये इनवर्सली, इसमें वर्क और डेज में यहां पर जो हमने रिलेशन ले रखा है वो इनवर्स है। मतलब ये कि अगर ये कम काम करता है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में कम काम करता है, तो बराबर काम करने में इसको ज्यादा समय लग जाएगा। आप इसे छोटे एग्जांपल से समझना। मान लो अगर यहां पे 5 डब्बे हैं, ठीक है, 5 डब्बों को उठा के रखने में ये लगाता है 5 घंटे, इस काम को करने में 5 घंटे लगा देता है, ठीक। जबकि 5 घंटे में ये ज्यादा काम कर सकता है, तो मतलब इन्हीं डब्बों को उठा के रखने में ये 3 घंटे लगा देगा, ये कम समय में काम कर देगा। अगर हम काम फिक्स्ड कर लें, 60% मोर एफिशिएंट देने का मतलब क्या हो गया कि ये 20 ज्यादा काम करता है, तो अगर हम बराबर काम कराएंगे तो ये कम समय में कर देगा ना। अब यहां पे क्या हुआ, आपको इसे ना इंटरचेंज करके लिख देना है कि ये 100 काम करता है, ये 160 करता है। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 160 दिन लेगा तो ये उस काम को करने में 100 दिन लगेगा। तो 8 दिन 5 दिन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 की जगह पे 24 दिया है तो 1 की वैल्यू 3, 8 से कैंसिल कर लिया, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू 15 आ जाएगी। सही है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, A is twice as good a workman as B and together they finish a piece of work in 14 days. In how many days A alone can finish the work? हमसे क्या कहा गया, A और B जब साथ में काम को कर रहे होंगे, तो A और B जब साथ में काम करेंगे तो उन्हें 14 डेज लगते हैं। ये हमसे कहा गया कि साथ में वो किसी काम को 14 डेज में कर देते हैं। हमें बताना है ए अकेला कितने समय में कर देगा, और उसके साथ हमारे पास गिवन डाटा ये है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन ए। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी, ये वहां पे बी दे रखा है, ए बी से दुगना एफिशिएंट है, यानी कि दुगनी ज्यादा मेहनत करता है तो दुगना काम कर देता है। अब हमें बताना है कि अगर दोनों ने साथ मिलकर 14 डेज में करा तो ए ने कितने समय में काम को किया होगा। देखो ट्वाइस एफिशिएंट का मतलब ये है कि 1 घंटे का टाइम दिया मैंने दोनों को,
ठीक। बी ने क्या करा, यहां से यहां पर उठाकर 10 डब्बे रख दिए, तो ए ने इतने समय में 20 डब्बे रख दिए होंगे। ये मीनिंग है इस बात का। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि दोनों को मैंने उठाने के लिए केवल 10 डब्बे दे रखे हैं, तो बी इस काम को करने में 1 घंटा लगा देगा और ए इस काम को करने में आधा घंटा लगाएगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ए दुगना काम कर रहा है, दुगने डब्बे उठा के रख रहा है, बट हमें काम तो फिक्स्ड करवाना है ना। काम कम ज्यादा नहीं है, काम उतना ही है, दोनों को करना है। अगर मान लिया टोटल वर्क 60 है तो दोनों को 60 करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि ए 80 काम कर देगा अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो हमें तो ये जानना है कि ए इसी 60 काम को करने में कितना समय लगा देगा। तो हमें ये यूज नहीं करना है कि ए अगर इतना एफिशिएंट है तो कितना ज्यादा काम करेगा। हमें ये जानना है कि फिक्स्ड काम को, उतने ही लिमिटेड काम को ये कितने समय में कर देगा। यूज कैसे करेंगे देखो इस चीज को, ऐसे ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये हो गया वर्क और ये हो गए डेज। ठीक, तो हमसे क्या कहा गया, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, यानी कि अगर बी एक काम करेगा तो ए 2 काम कर देगा। अब इसे उल्टा करके लिख लो कि यानी कि ए किसी काम को करने में अगर 1 दिन लगाएगा तो बी उस काम को करने में 2 दिन लगा देगा। ठीक है, तो हमसे कहा गया ए किसी काम को करने में अगर इतने दिन लगाता है तो बी उस काम को करने में इतने दिन लगा देगा। सही है, तो टोटल काम इतना हो जाएगा। वैसे टोटल काम हमें, ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो दोनों के लिए टोटल काम ये हो जाएगा हमारे पास। यहां वाली लाइन से समझना कि ए दुगना एफिशिएंट है, तो अगर ए 2 काम करेगा बी 1 करेगा, या बी 1 काम करता है तो ए उससे दुगना करता है। तो अब इसे उल्टा करके लिख लो, इसे कि इस काम को करने में अगर 1 दिन लगा तो इसे 2 दिन लग गए। सही, तो इस 1 को आप 1 और 2 भी रख सकते हैं चाहे तो सीधा 1 और 2 से भी देखो आंसर आ जाएगा। ये 1 दिन में काम करता है, ये 2 दिन में काम करता है, दोनों का एलसीएम 2 आ गया। तो इसका 1 दिन का काम है 2, इसका 1 दिन का काम है 3। सही है, 1 दिन का काम 2 और 1 दिन का काम 3, सॉरी 3 नहीं 1 है, यहाँ पे दोनों का 1 दिन का काम आ रखा होगा, वो इसको हटा लेते हैं। तो देखो 2 आ रखा है ना टोटल वर्क, 1 दिन का काम 2, 1 दिन का काम 1, दोनों का 1 दिन का काम 3। तो काम को करने में 2/3 समय टाइम लग जाएगा। और डे कितना रखा है, कितना लगेगा, 14 डेज लग जाएंगे। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 14 डेज में करते हैं। हमें बताना है ए अकेला कितने समय में करेगा अगर ए बी से दुगना एफिशिएंट है। तो अगर बी 1 काम करता है तो ए 2 काम कर देता है। इसको उल्टा करके लिखा, ए 1 दिन में काम करेगा और बी 2 दिन में काम खत्म करेगा। 1 दिन में काम खत्म करेगा, 2 दिन में काम खत्म करेगा। यहीं पे लिखते हैं हम कि ये काम को कितने दिन में कर सकता है, ये कितने दिन में कर सकता है। तो 1 और 2 एलसीएम आया 2, 1 दिन का काम 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम। ये वो समय आया कितने समय में दोनों काम को खत्म कर सकते हैं। तो 2/3 की वैल्यू 14 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 2 से ये कैंसिल हुआ 7, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो 1 की वैल्यू 21 आ गई। हमें क्या निकालना है, ए कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो यहां पर 1 दे रखा था और 1 की वैल्यू 21 है। आप चाहो तो x में लिख लो, ए को काम को करने में अगर x डेज लगते हैं तो बी को काम को करने में 2x डेज लगेंगे। टोटल वर्क 2x हो गया, 1 दिन का काम हो गया 2, 1 दिन का काम हो गया 1, दोनों का 1 दिन का काम 3। इसकी वैल्यू दे रखी है 14, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 21 और यही हमारे पास आंसर है। चाहे ऐसे कर लो या बिना x के कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है, तो मतलब ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। हमसे क्या कहा गया, ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, तो इतनी सी लाइन का देखो क्या मीनिंग बनेगा, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ए है, ये बी है, यहां वर्क लिख लो, यहां डेज लिख लो। एक बार आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको ये वाली चीज बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा। तो हमसे कहा गया ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है, तो अगर बी 1 काम करता है तो ए 3 काम कर देता है, या अगर इसे किसी काम को करने में 1 दिन लगता है तो इसे 3 दिन लगते हैं। तो ए ने काम खत्म करा है अगर 1 दिन में या x दिन में, तो बी ने काम खत्म करा है 3 या फिर 3x दिन में। तो टोटल काम हो गया 3x,
एक दिन का काम हो गया 3 और एक दिन का काम हो गया 1। इतनी सी लाइन से हम यहां तक का डाटा तैयार कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है, तो अगर ये एक काम करेगा या 3 काम करेगा, तो एक काम को, जिस काम को ये एक दिन में करता है उस काम को ये 3 दिन में करेगा। तो आप इसे x, इसे 3x लिख सकते हो। टोटल काम हो गया 3x, एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 1, दोनों का एक दिन का काम 4। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया। तो क्वेश्चन में देखो हमसे कहा गया A is thrice as good a workman as B and takes 10 days less to do a piece of work। और ये किसी काम को करने में B से 10 दिन कम लेता है। देखो यहां पर क्या कहा गया, A takes 10 days less than B। A को B से 10 दिन कम लगते हैं, तो A को कितने दिन लगे X, B को कितने दिन लगे 3x, तो इससे कितना कम समय लगा 2x। ये किसी काम को इसके मुकाबले 10 दिन कम में कर देता है। ये काम को करता है x दिन में, ये काम को करता है 3x दिन में, तो ये कितने कम समय में काम कर रहा है 2x में। और 2x की वैल्यू दे रखी है 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। सही। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमसे कहा गया नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बी को काम को करने में कितना समय लग जाएगा, आपको इसकी भी नीड नहीं है, हमें बस ये बताना है कि बी को काम करने में कितना समय लग जाएगा। तो बी को लग जाएंगे 15 दिन। क्वेश्चन एक बार पूरा रिपीट करता हूं, ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है, इसलिए ए को काम करने में 10 दिन लगते हैं। तो हमें यह बताना है कि बी को काम करने में कितना समय लग जाएगा। तो हमने ये कहा कि अगर ए 3 गुना अच्छा वर्कमैन है, तो ये बी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा काम कर देगा ना। तो बी अगर एक काम करेगा, ए 3 कर देगा। तो इसी किसी काम को करने में, अब इसको उल्टा करके लिखा, मतलब ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, देखो इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। तो इसे किसी काम को करने में 1 दिन लगा, तो इसे उस काम को करने में 3 दिन लगेंगे। तो इसे आप x, इसे 3x लिख सकते हैं। तो इसने x दिन में काम करा, इसने 3x डेज में काम करा। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन के डाटा पे आ जाओ। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, a को b के मुकाबले 10 दिन कम लगते हैं। तो a को x दिन लगे, इसे 3x दिन लगे, तो कितने दिन कम लग रहे हैं 2x दे रखा है 10, तो x आ जाएगा 5। निकालना है b को कितने दिन लगे 15। अगर ये निकालना हो तो दोनों साथ में काम करेंगे, कितने दिन लग जाएंगे, तो आप ऐसे करके निकाल सकते थे, ये 5 और ये 15, सोल्व कर देते आंसर आ जाता। क्लियर। तो अभी के लिए ये हमारा सॉल्यूशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका फ्रैक्शनल वर्क के ऊपर है, तो इसके पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखो हमसे कहा गया ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इसको हटा लेते हैं तब तक, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसको रहने देते हैं, और अब हम गिवन डाटा को रहने देंगे, ये भी हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। बी के मुकाबले ए दुगना तेजी से काम करता है, या हम कह सकते हैं ए बी के मुकाबले दुगना अच्छा है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ए जिस काम को करने में 1 दिन लगाएगा, बी उस काम को करने में 2 दिन लगाएगा। आपको वो पूरा पूरा अब लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहो तो देखो बना सकते हो। ए को काम करने में कितना समय लगा वो सब हम यहां से बना सकते हैं। देखो इसमें क्या रखा है, ए बी के मुकाबले दुगना वर्कमैन है, तो मतलब अगर इसने x काम किया तो इसने 2x काम किया, या इसने 1 काम किया तो इसने 2 काम किया। आप x भी मत लगाओ, आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं। इसने अगर 1 काम किया तो इसने 2 काम करे, मतलब इसको काम को करने में अगर 1 दिन लगा तो इसको काम को करने में 2 दिन लग जाएंगे। सही है। अब इसने काम को 1 दिन में करा, इसने काम को 2 दिन में करा। आप चाहो तो x और 2x भी ले सकते हो, तब भी आंसर सही आएगा। फिर क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ b कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज हाउ मच टाइम विल a एंड b टुगेदर टेक। अब हमसे कहा गया b अगर कि इस काम को 12 दिन में करता है, तो 2 की जगह पर ये 12 दे रखा है, तो मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, तो यहां पे हम 6 लिख सकते हैं। तो ये किसी काम को करता है 12 दिन में, और इसके लिए हमें दे रखा है ये काम को कर देगा 6 दिन में। अब अगर मुझे पता चल गया है 6 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि दोनों साथ में काम को कितने दिन में खत्म कर रहे होंगे। तो टोटल काम हो जाएगा 12, 1 दिन का काम हो जाएगा 2, 1 दिन का काम हो जाएगा 1, दोनों का 1 दिन का काम 3, और टोटल काम करने में लग जाएंगे 4 दिन। ए बी से अच्छा वर्कमैन है, दुगना अच्छा वर्कमैन है। फिर हमसे कहा गया बी काम को करने में 12 दिन लेता है। यहां पर हमारा गिवन डाटा ये है, बी काम को करने में 12 दिन लेता है, और हमें बताना है ए और बी साथ में कितने दिन लेंगे।
तो बी काम को करने में 12 दिन लेता है, तो 2 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 6 आ गई। अब ये 6 दिन लगाता है, ये 12 दिन लगाता है, दोनों का एलसीएम 12, टोटल वर्क, एक दिन का काम 1 दिन का काम 2, 2 + 1 3, दोनों का एक दिन का काम 12 कौन 3, ये 4 आ गया कि काम को करने में कितना समय लग रहा होगा। होपफुली आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए इज थ्राइस, इसको हटा लेते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं और ये गिवन डाटा हट जाएगा, इसको चेंज कर लेंगे। देखो हमसे कहा गया ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, तो यानी कि ए बी से 3 गुना अच्छा वर्कमैन है। मतलब ये अगर कि इस काम को 1 दिन में करता है तो इसको उस काम को करने में 3 दिन लग जाएंगे। अब आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग तो यही हो जाएगा ना, ये उस काम को 1/3 समय में कर सकता है। तो अगर इसने काम को करने में 3 दिन लगाए, ये 1 दिन लगाएगा। आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि ये जितना अच्छा वर्कमैन इसके मुकाबले वो यहां पे लिख दो और इसके लिए 1 लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा इसको काम करने में कितने दिन लगे, इसको कितने दिन लगे, या पूरा वो चार्ट सा बना सकते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। फिर हमसे कहा गया A is thrice as good a workman as B and therefore able to finish a work in 60 days less than B। ठीक है, तो हमसे कहा गया A takes 60 days less than B, A काम को करने में B के मुकाबले 60 दिन कम लेता है। फिर हमसे कहा गया अगर A और B साथ में काम को कर रहे होंगे तो कितना समय इनको लग जाएगा। ठीक, ए किसी काम को 1 दिन में करता है, बी उस काम को 3 दिन में करता है, तो हमने कहा टोटल काम 3 है, तो 1 दिन का काम 3 और 1 दिन का काम 1, दोनों का 1 दिन का काम 4 हो गया। गिवन डाटा भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसको बनाने से पहले आप एक बार गिवन डाटा चेक करेंगे। तो देखो गिवन डाटा में हमसे क्या कहा गया कि ए 60 दिन कम लेता है। ठीक है, तो इसे 1 दिन लगता है, इसे 3 दिन लगते हैं, तो ये कितने दिन कम ले रहा है, ये 2 दिन कम ले रहा है, जिसकी वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 30 हो जाएगी। ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो अभी ये कितने दिन कम ले रहा है 2, और दिया कितना है 60, तो 1 की वैल्यू 30, यानी कि इसको काम को करने में 30 दिन लगे तो इसे काम को करने में 90 दिन लग गए। टोटल काम 90, 1 दिन का काम 3, 1 दिन का काम 1, दोनों का 1 दिन का काम 4, तो काम हो जाएगा 45/2 डेज में। तो आप इसे लिख सकते हैं 22 1/2 या फिर 22.5 डेज, इनके 22.5 दिन में काम खत्म हो रहा होगा। इसमें हम मेन क्या कर रहे हैं, देखो मेन हम ये वाली जो लाइन है ना एफिशिएंसी वाली, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, देखो ऐसे ए और बी दे रखा है, यहां वर्क आ गया, यहां पे डेज आ गए, हम ऐसे बना रहे हैं, वर्क और डेज आ रखा है सीधा सीधा, तो वर्क और डेज आ रखा है। हमसे कहा गया ए बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है, तो बी अगर काम को एक काम करता है तो ये 3 काम कर देता है, तो मतलब अगर ये 1 दिन में काम खत्म करेगा तो ये उस काम को करने में 3 दिन लगा देगा। बस वही लाइन हमने यहां पे लिख रखी है। ठीक है, इसके बाद में देखो हमसे क्या कहा गया कि ए को बी के मुकाबले 60 दिन कम लगे। अगर इसने काम 1 दिन में करा, इसने 3 दिन में करा, तो इसने कितने कम दिन लगाए, 2 दिन कम लगाए, और 2 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो इसे काम को करने में 30 दिन लगे, इसे 90 दिन लगे। वही हमने यहां पे लिख रखा है। अब अगर 30 और 90 दे दिया तो हम 7 का काम निकाल सकते हैं। टोटल काम 90, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, दोनों को 1 दिन का काम, सिंप्लीफाई करा, ये हमारे पास बस आंसर आ रखा है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, ये ट्रिकी होगा, तो इसको हटा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डाटा को अब हम चेंज कर देंगे। इसमें ही ना हम फ्रैक्शनल वर्क वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम साथ में फ्रैक्शनल वर्क वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, एक इसमें, ठीक है, आपसे कहा गया ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। ए डज हाफ एज मच वर्क as B in 3/4 of the time। हमसे ये कहा गया एक आधा काम करने में B के मुकाबले 3/4 टाइम लेता है। देन हमसे बोला गया अगर साथ में इन्हें 18 दिन लगते हैं, अगर A और B साथ मिलकर 18 दिन काम को करने में लेते हैं, A
और बी 60 मिलकर काम को करने में 18 दिन लगाते हैं, तो बी अकेला कितना समय लगाएगा? ये हमारे पास सवाल दे रखा है। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए आधा समय लगाता है बी के मुकाबले, ए बी के मुकाबले आधा समय लगाकर 3/4 काम को खत्म कर देता है। साथ में जब दोनों ने काम करा तो 18 दिन लगाए। अब हमें बताना है कि बी अकेला काम को कितने समय में कर रहा होगा। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये टेबल बना लिया करो। तो ए, ये बी वर्क और ये डेज। हमसे क्या कहा गया? ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। ठीक है, ए बी के मुकाबले आधा काम करता है, तो अगर बी ने एक काम करा है तो ए ने आधा काम कर जाए। ठीक है, अगर बी एक काम करता है तो ए इससे आधा यानी कि 1/2 काम करेगा। फिर हमसे कहा गया इन 3/4 ऑफ द टाइम, इसके मुकाबले बी के मुकाबले ए 3/4 टाइम लेता है। इसका मतलब बी अगर एक टाइम लगाता है तो ए को 3/4 टाइम लगेगा। ठीक, क्या दे रखा है इसमें? ए बी के मुकाबले आधा टाइम लेता है, तो मतलब इसने एक टाइम लिया तो इसने आधा टाइम लिया। आप इसे चाहो तो 2 बनाकर इसे 1 भी लिख सकते हो। अगर इसने 10 दिन लिए तो इसने 5 दिन लिए, इसने 100 दिन लिए, इसने 50 दिन लिए, इसे बस आधा टाइम लग रहा है। आधा कितना है वो हमें नहीं दे रखा है, तो हमने एक और आधा ले लिया। आप चाहो तो 2 और 1 ले सकते हो। फिर हमसे कहा गया कितने समय में? एक समय में, तो 3/4 दिन लगाता है, 3/4 टाइम लेता है। हमसे कहा गया ये एक काम करेगा, ये आधा काम करेगा, ये एक समय में करता है, 3/4 टाइम में करता है, केवल गिवन डाटा है। ठीक है, अब हमसे कहा गया ए और बी साथ में इस काम को 18 दिन में करते हैं। अब देखो समझो, जब हम ये चीज निकालते हैं ना कि ए ने काम को इतने समय में करा, बी ने काम को इतने समय में करा, ए और बी साथ काम करेंगे तो कितने समय में कर देंगे, ये अकेला करेगा तो ये अकेला करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम काम सबका बराबर लेके चलते हैं। हमें ये चाहिए कि ए और बी इक्वल काम करे, पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये अगर एक काम कर रहा है तो ये आधा काम कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 2 से देखो मल्टीप्लाई क्यों करा जा रहा है? ताकि इसे मैं 1 बना सकूं। देखो यहां 2 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी इसने ना आधा काम करा है। अगर मान लो ये 3/4 काम करता तो हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते। हम क्या करते, मान लो अगर मुझे ये कहा जाता है कि ए कितना काम कर रहा है, ए सपोज 7/11 काम कर रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते 11/7 से। क्यों? ताकि ये कैंसिल होके ना ये 1 आ सके। 1 हमें क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर भी एक काम कर रहा है। अगर यहां पे 2 काम कर रहा होता तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये कैंसिल होके 2 आ जाए। तो इसलिए आसान क्या होता है कि हम इसके काम को 1 ले लें। इससे फायदा ये होगा कि हम ऊपर वाले नंबर को केवल उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो अगर ये एक काम करता है, ठीक है, ये एक काम करता है और ये आधा काम करता है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब ये भी एक काम करने लगेगा। तो आप ये भी तो समझो ना कि अगर ये आधा काम करने में इतना समय लगाता है तो जब मैं इसे ज्यादा समय दूंगा, ज्यादा काम दूंगा, तो समय ज्यादा लगा रहा होगा। अगर ये मान लिया आधे दिन में 3/4 काम करता है और मैंने क्या करा, मैंने कहा कि तुम आधा काम मत करो, तुम इसका डबल करो, तुम एक काम करो, तो फिर ये कहेगा सर टाइम भी तो दुगना लग जाएगा ना। तो इसे देखकर इसे 1 बनाना है। ठीक, और इसमें जितना मल्टीप्लाई होगा उतना इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। देखो, तो अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि दोनों का काम 1-1 आ गया, तो दोनों का वर्क बराबर आ गया। अब देखते हैं दोनों को उसे करने में समय कितना लग रहा है। तो बी को काम करने में कितना समय लगा? 1 दिन। ए को काम करने में कितना समय लगा? सॉल्व करके ये बन जाएगा 3/2 डेज। अब परेशानी क्या हो गई है कि इसे दिन लग रहे हैं फ्रैक्शन में, इसे 1 डे लग रहा है, तो हमें फ्रैक्शन हटाना है। तो मान लो अगर इसे किस काम को करने में 3/2 का मतलब 1.5 दिन लग रहा है और इसे उस काम को करने में 1 दिन लग रहा है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखो इसे भी 2 से, इसे भी 2 से। क्यों मल्टीप्लाई करा? ताकि नीचे का 2 हट जाए।
तो क्या होगा, जिस काम को करने में इसे 3 दिन लगे इसे 2 दिन लगे। अभी भी इस नंबर का ये 3/2 टाइम्स ही है। अगर आपको कभी ऐसे दे रखा हो ना, ए काम को 4/7 दिन में करता है, बी काम को 5/2 दिन में करता है, ऐसे दे रखा होगा, तो आप ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि ये फ्रैक्शन हट जाए। आप दोनों को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरे पास में 2 से 7 टाइम्स कैंसिल होके 35 आ जाएगा, ये 7 से 2 टाइम्स कैंसिल होके 8 आ जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ये 3 दिन में काम करता है, ये 2 दिन में काम करता है, टोटल काम हो गया 6, एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 3, टोटल एक दिन का काम 5। तो ये समय लग जाएगा काम को खत्म करने में, अगर दोनों करेंगे। ठीक है, ये काम को खत्म होने में समय लग जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें दे कितनी रखी है, 18। ये हमारे पास 18 दे रखा है, यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया था, ए काम को खत्म करता है 3 दिन में, बी काम को खत्म करता है 2 दिन में। एक काम खत्म करेगा 3 दिन में, ये काम खत्म करेगा 2 दिन में, टोटल काम है 6, एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 3, काम एक दिन में हुआ 5, और इसको करने में लगे 18 दिन। तो एक की वैल्यू कैसे आएगी, 6 से काटा 3 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 15। हमें क्या निकालना है, बी काम को कितने समय में कर देगा, और बी काम को कर कितने टाइम में रहा है, 2 दिन में, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यानी कि बी काम को खत्म कर देगा 30 दिन में। एक बार फटाफट से पूरे को रिपीट कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया, ए आधा काम इतने समय में करता है, ए बी के मुकाबले आधा काम इतने समय में करता है। उसके बाद गिवन डाटा ये है कि ए और बी साथ में काम 18 दिन में करेंगे। तो हमसे पूछा है बी अकेला काम कितने दिन में कर देगा। तो देखो समझो, ए आधा काम करता है, इसके मुकाबले आधा कर रहा है ना, ये एक काम करेगा तो ये आधा करेगा, कितने समय में, 3/4 टाइम में। मतलब ये एक दिन लेता है तो ये 3/4 दिन लेता है। सही है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों बराबर काम करें। ये एक कर रहा है, ये आधा कर रहा है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों का काम बराबर हो जाए। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कह दो कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब जब ये काम इतना कर रहा है तो समय भी तो इतने गुना ज्यादा लेगा। तो हमें पता चल गया कि अगर ये दोनों बराबर काम करें, ये एक काम करे, ये भी एक काम करे, तो इसको लगेगा 3/2 टाइम, इसको लगेगा 1 टाइम। ठीक, उसके बाद ये जो नीचे 2 आया, इस 2 को हटाने के लिए हमने क्या करा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये काम करेगा 3 दिन में, ये करेगा 2 दिन में। हमने ऐसा कर रखा है। तो ए किसी काम को खत्म करता है 3 दिन में, इसको अब यहां से हटा लो, 2 बार नहीं लिखना। ए काम को करता है 3 दिन में, बी काम को करता है 2 दिन में। तो टोटल काम हो गया 6, एक दिन का काम 2, एक दिन का काम 3, दोनों का एक दिन का काम 5 आ गया। तो काम करने में इतना समय लगा, और दे कितना रखा है समय हमें, 18। तो जो दिया है उससे कंपेयर कर लो, एक की वैल्यू आ गई 15, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 30। ये हमारा आंसर है। क्लियर, होपफुली ये टाइप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं मैं इन क्वेश्चंस को और ज्यादा इन डेप्थ में करवाऊं, मतलब सेम टाइप के, मैं इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊं, और ज्यादा हम टफ बुक करें, काफी सारे क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सारी चीजें कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको कोर्स पसंद आ रहा है या नहीं। प्लस एक और अनाउंसमेंट, आपके लिए काफी जल्दी एक करंट अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल कोर्स रहेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।